अच्छा, पीडीएम कह रही है कि खान साहब ने इन सीटों पर रहना भी नहीं था, फिर भी वो इलेक्शन लड़े तो पैसा बर्बाद हुआ है। जी, तो पीडीएम को चाहिए पैसे बर्बाद नहीं करे ना। पीडीएम को चाहिए कि सारे इलेक्शन की जरूरत है। अल्लाह ताला के बाद इमरान खान ने इस कौम से रुजू किया। इमरान खान ने अल्लाह के बाद इस कौम से रुजू किया और इस कौम ने इमरान खान को मायूस नहीं किया। 17 जुलाई का इलेक्शन और 16 अक्टूबर का इलेक्शन, ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती है। न्यूट्रल की मदद चाहिए या नहीं? अल्लाह की मदद चाहिए थी, अल्लाह की मदद चाहिए है। रोज सुबह इमरान खान उठते हैं और नाश्ते पे एक FIR होती है, लेकिन इमरान खान पे जितनी FIRs हो रही हैं और जितना ये इम्पोर्टेड हुकूमत कोशिश कर रही है, उतना ही उनका पॉपुलैरिटी ग्राफ ऊपर जा रहा है। और वो आपने देखा कल इलेक्शन में लोग ऐसे कैंडिडेट के लिए निकले जिन्होंने असेंबली में नहीं जाना, जिन्होंने उन्हें रिप्रेजेंट ही नहीं करना। इसकी तो हमें मिसाल नहीं मिलती है ना पाकिस्तान की तारीख में कि एक ऐसा इलेक्शन जिसमें उन्हें पता है कि कैंडिडेट ने असेंबली में तो नहीं जाना, लेकिन इलेक्शन के लिए लोगों ने इलेक्शन में वोट दिया है। ये असल मैसेज है। लोग चाहते हैं पाकिस्तान में इलेक्शन हो, इलेक्शन में खुशी है, इलेक्शन में बहार है, इलेक्शन में सब आके बराबर का मुकाबला करें, सब पॉलिटिकल पार्टीज बराबर का मुकाबला करें और फ्री एंड फेयर इलेक्शन से अगर वो आते हैं इस कौम को कबूल हो गए। लेकिन जिस रास्ते से ये आए हुए हैं ये काबिल कबूल ही है। इमरान खान अब मार्च की कॉल देने वाले। आर्मी चीफ की तैनाती का मामला तो अब खत्म हो गया ना? इस बारे में मुझे कतन मालूम नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज मालूम है, वो ये है कि पाकिस्तान की कौम चाहती है कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो और जो हुकूमत फ्री एंड फेयर इलेक्शन के रास्ते आए वो ऐसे फैसले करे, बड़े बड़े फैसले। ये हुकूमत जो है इनके फैसलों पर किसी किस्म का कोई भी फैसला हो, इधर मिक निकल गई, इधर अवाम का बुरा हाल हो गया। आप देखिए आटा, चीनी, दालें, सब्जियां, हर चीज महंगी है, हर चीज महंगी है। बिजली के बिल, पेट्रोल, डीजल, यानी कि तबाही पे है। 47% पे महंगाई गई है। तो इनसे कोई फैसला हो ही नहीं सकता, इसलिए ये इनके पास मैंडेट नहीं है। और कल लोगों ने इनको मैसेज दिया कि भाई आपके पास मैंडेट नहीं है, नए इलेक्शन, नई हुकूमत, नए फैसले। कि जी बार बार वो इलेक्शन करें, हम तो कहते हैं एक बार इलेक्शन कराओ, ये तो उन्होंने किया। और दूसरी बात, पंजाब में 3 सीटों पे नून लीग की सीटें थी और उनमें से सिर्फ 2 जो है सिर्फ एक जीते, और एक भी जो जीते वो भी उस पे भी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन वहां पे उनको शिकस्त हुई है, वहां तो इमरान खान नहीं लड़ रहे थे इलेक्शन। इस वक्त तहरीक इंसाफ के बयानियों को, इमरान खान के बयानियों को वोट पड़ रहा है। वो वाली ट्रेडिशनल सियासत से गेम निकल चुकी है, अब वो वाली बात खत्म होगी। क्योंकि पंजाब में 3 में से 2 सीटें जो जीती हैं वो इमरान खान कैंडिडेट नहीं थे। फैसल जवेद, आपने जो PTI ने मारूसी सियासत की, हमेशा मुखालफत की, लेकिन बार बार आपका जो वाइस चेयरमैन की विकेट गिरना है वहाँ पे जो है मुल्तान के अंदर, आप नहीं समझते कि ये मारूसी सियासत को आवाम ने मुस्तरद किया है और PTI ऐसा कोई तजर्बा करेगी तो फिर उसका जो है वो खमियाजा भुगतना पड़ेगा? तहरीक इंसाफ को लोग, बिल्कुल तहरीक इंसाफ को लोग डिफरेंटली देखते हैं। दोनों आप देखें कि जो पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट थे वो भी बेटे थे उनके, वो भी मोरूसी सियासत वहां पे थी। लेकिन यहाँ पर वो हमारी वर्कर भी हैं, 10 साल से मेहनत भी कर रही हैं। बहरहाल इसका एनालिसिस होगा, ये जो आप बात कर रहे हैं इसका विद इन द पार्टी भी एनालिसिस होगा। लेकिन कमाल मुकाबला किया है मेहरबानों ने, बहुत अच्छी कैंपेन की है, अच्छे तरीके से उन्होंने किया है। एक अच्छा एडिशन है हमारी पॉलिटिक्स में, क्योंकि पढ़ी लिखी है और PTI की वर्कर है 2011 से और काम कर रही हैं। तो एक अच्छा तगड़ा मुकाबला किया। लेकिन बहरहाल जो खामियां हैं उन पे गौर करना होगा। तहरीक इंसाफ को लोग डिफरेंट नुक्ता नजर से देखते हैं। और सबसे पहले अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में इस कौम को वो शहूद दे दिया, अल्लाह की तरफ से सब कुछ। और लोग जो है वो पहली बार पाकिस्तान की तारीख में लोग जो हैं उन्होंने ऐसे इलेक्शन में वोट डाला जिधर पता है लोगों को कि कैंडिडेट ने असेंबली में नहीं जाना, उनकी नुमाइंदगी नहीं करनी, फिर भी लोगों ने वोट दिया है। ये तब्दीली नहीं है, ये इनकलाब है, ये इनकलाब आ रहा है और यही एक पाकिस्तानी कौम की जीत है। पाकिस्तानी कौम ने इलेक्शन में वोट डाला, इलेक्शन के लिए, इलेक्शन में खुशी है, इलेक्शन में बहार है, इलेक्शन में आगे का रास्ता है, इलेक्शन में बेहतर पाकिस्तान की तरफ, बेहतर जमहूरियत की तरफ जाने का एक रास्ता है। और इलेक्शन ही वाहिद हल है तमाम तर मसाइल का। ये पाकिस्तानी कौम ने मैसेज दिया है। रोजाना सुबह इमरान खान साहब नाश्ते पे उनके पास एक FIR आ जाती है, रोज सुबह नाश्ते पे FIR आती है। इमरान खान इन FIR से घबराने वाले नहीं है, अदालतों का सामना कर रहे हैं, पेश हो रहे हैं अदालतों में।
इमरान खान जो है उन्हें इन FIR से मजीद उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है। तुम जितनी FIRs काटोगे इम्पोर्टेड हुकूमत, उतना इमरान खान की पॉपुलैरिटी ऊपर जाएगी। इमरान खान तो खुशी खुशी, अब तो उनकी रूटीन बन गई है, पहले वो एक्सरसाइज करते अब अदालत आते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज से, और वो एंजॉय करते हैं। इमरान खान की जो पर्सनैलिटी है वो चैलेंजेस को एंजॉय करते हैं और पहले से ज्यादा ताकतवर होके आते हैं। जब गवर्नमेंट में थे इमरान खान तो उन्होंने कहा था मत पंगे लो PDM वालों, और PDM को कहा कि आपके लिए मैं हुकूमत से बाहर ज्यादा खतरनाक हूंगा। आज आप देख लें, पहले 17 जुलाई को आपने देखा, अब 16 अक्टूबर को आपने देखा, दुनिया में एक रिकॉर्ड बन गया, एक ही असेंबली की 11 की 11 सीटें एक ही कैंडिडेट जीत जाते। ये दुनिया में कहीं नहीं हुआ, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 5 पहले जीते असेंबली की सीटें और 6 कल जीत गए, तो 11 विकेटें एक ही असेंबली की ले उड़े इमरान खान साहब, अकेले इमरान खान। एक तरफ 12 1 दर्जन से जायद पॉलिटिकल पार्टीज का इत्तेहाद, हर तरफ इनका वोट नीचे कम हुआ है। पिछले इलेक्शन में अलग अलग ये लड़े थे, अब इकट्ठे होके लड़े हैं, तो अगर आप उसको जायजा लें तो हर जगह इनका वोट जो है वो कम हुआ है। और इमरान खान साहब ने एक तारीख रकम की है और पूरी कौम को इस पे खराज तहसीन की पूरी कौम जो है मुस्तहिक है। अब इमरान खान साहब आज इंशाल्लाह 4 बजे कौम से खिताब करेंगे और वो अब आगे का लाएमल देंगे। इस वक्त आगे के लाएमल का सिर्फ इमरान खान साहब को पता है और 2-3 हमारे सीनियर लोगों को, और सब वेट कर रहे हैं। अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि इमरान खान इसी महीने में लॉन्ग मार्च करेंगे और पूरी कौम तैयार है। असल में ये कॉल जो है वो कौम की कॉल है जिसे PTI ने ज्वाइन करना है, कौम तैयार है। तो लग ये रहा है कि इमरान खान साहब कॉल का इंतजार करेंगे, ऐलान करेंगे, क्योंकि इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो गई हैं और ये इंपोर्टेड हुकूमत अब एक्सपोर्ट होने वाली है। और इंशाल्लाह मैं रिपीट करता हूं कि आज से चंद हफ्तों के बाद इमरान खान साहब एक बार फिर वजीर आजम पाकिस्तान का हल्फ उठा रहे हैं और इमरान खान से असेंबली में वापस आ रहे हैं 2/3 अक्सरियत से ज्यादा लेकर। यह पब्लिक सेंटिमेंट कहता है और प्रैक्टिकली पब्लिक ने यह साबित कर दिया है। और MQM कराची से उसकी सियासत का खात्मा हो चुका है। MQM के लिए जीत नामुमकिन हो चुकी है। और ये उस वक्त हमने अप्रैल में कहा था कि अगर MQM PTI, क्योंकि पब्लिक पल्स को देखना होता है, पब्लिक सेंटिमेंट्स को देखना होता है, लोग किधर खड़े हैं, लोग क्या चाहते हैं, जमहूरियत में जमहूर को देखा जाता है। MQM ने मिस कैलकुलेट किया सारा और गलत तरफ चले गए, अब उसका उन्हें खमियाजा वो भुगत रहे हैं। PDM की जमातों का साथ देकर MQM ने अपने आप को कराची से खत्म कर दिया है और आने वाला इलेक्शन जो है उसका ताल्लुक पाकिस्तानी अवाम के साथ है और अवाम की हुकूमत आएगी। जमहूरियत में जमहूर की हुकूमत आती है और ये मुल्क पाकिस्तानी कौम ने चलाना है, क्योंकि करप्ट माफिया जो NRO 2 अपने आप को देने आया, अपने आप के सारे केसेस, अपने आप को रिलीफ और आवाम को तकलीफ देने आया, अब उनके दिन जो हैं वो खत्म हो चुके हैं। लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड, लोगों को फैसले का इख्तियार दिया जाए। लोग बार बार रेफरेंडम में ये कह रहे हैं, सर्वेस में कह रहे हैं कि पाकिस्तान का हल क्या है। आज बिजली की कीमत, पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत, महंगाई 47% पर गई है। पाकिस्तान की तारीख में इतनी महंगाई नहीं थी जितनी आज है। तो बाबा आप पॉलिटिकल मैदान में आए, आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन में आए, सियासी मैदान में लोगों को फैसला करने दें। अगर आप उस रास्ते से आते हैं लोगों को आपको काबिल कबूल होगा, लेकिन जिस रास्ते से आप आए हैं एक साजिश के जरिए मुसल्लत की गई ये हुकूमत, ये लोगों ने मुस्तरद कर दिया, इंपोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर दिया, तो सीधा हाल है इलेक्शन। वरना इमरान खान साहब तो मार्च कर ही ले और वो जो समंदर आएगा लोगों का, ये आप देख रहे हैं इलेक्शन में आपने देखा जो मोबिलाइज किया है पूरी कौम को पिछले 7 महीनों में इमरान खान साहब ने, ये जगह नहीं रहेगी इस्लामाबाद में, इस कदर लोग इस मार्च में शिरकत कर रहे हैं। जी हाँ, ये बताएं कि आइंदा आर्मी चीफ इमरान खान साहब लगाएंगे या मौजूदा हुकूमत लगाएगी? देखिए बात यह है कि जैसा कि इमरान खान साहब ने पहले कहा कि अच्छा इनके पास तो मैंडेट ही नहीं है, हुकूमत के पास कोई मैंडेट नहीं है, किसी चीज का मैंडेट नहीं है, कोई फैसला करने का अख्तियार इन्होंने अवाम ने इनको दिया ही नहीं हुआ, इनके पास कोई मैंडेट नहीं है। और कल उसकी अक्कासी हुई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन,
कल आपने देखा पब्लिक ने, इनके पास किसी फैसला करने का कोई मैंडेट नहीं है, ये जवाब नहीं दे सकते अमेरिकी सदर को। उनकी तरफ से वजीर खारजा जो है एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, उन्होंने ये बात ऐसे किया था, वैसे किया था, यूं किया था। भाई आप कौन होते हो उनकी तरफ से सफाइया देने वाले? आपको तो चाहिए आप अपने मुल्क के लिए पोजीशन ले, अपने पाकिस्तान के लिए स्टैंड ले, अपने मुल्क के लिए दे रहे। हमारी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। इमरान खान साहब वो वाहिद है जो कि किसी भी, इमरान खान साहब वो लीडर है जिन्होंने पाकिस्तान की आजाद खारजा पॉलिसी दी कि दुनिया में इज्जत हुई थी। कौमें ऐसे लोगों की, ऐसे मुल्कों की इज्जत करती हैं जिनकी इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी, जो अपने लोगों के इंटरेस्ट के लिए सोचे। ये समझते हैं कि गुलाम बनके, गुलामी से आजादी हमारा नैरेटिव है, हमने हकीकी आजादी हासिल करनी है और वो हमारा नैरेटिव है। ये बता दें कि जहाँ से इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़े वहाँ पे वो हारे हैं। अब ये बता दें कि आइंदा इलेक्शन में क्या पूरे पाकिस्तान की जो कौमी